गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। बेटा ये जो प्रेजेंट है ना, ये क्लास खत्म होने के बाद लगानी है आपको, ठीक है? हाँ जी। तो कल मैंने काउंट किए थे, अगर मैं कमेंट सेक्शंस को देखूं तो 500-600 कमेंट हैं जिन्होंने 4 स्टार कल भेजे थे मेरे को, 4 हार्ट। ठीक है, तो लगभग कल 500-600 कमेंट्स थे जिनके 4 हार्ट्स थे। इसका मतलब 500-600 बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको बस एक ही काम करना है, जैसे ही क्लास खत्म हो, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर उतने ही हार्ट भेजोगे जितनी आप क्लासेस अटेंड कर चुके हो। जैसे आज 5वीं क्लास है तो आज कमेंट सेक्शन में आपको कितने हार्ट भेजने हैं? 5 हार्ट भेजने हैं। ठीक है, चलिए। तो नीतीश, आशुतोष, शमीर, विकास, चौधरी, राहुल, अनुज, प्रभात, मीनू, साक्षी, मंजेश, अमित, यादव, संतोष, अभी। चलिए साहब, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो हम टोटल 160 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के बना चुके हैं और 160 के आगे चल रहे हैं। ये सीपीओ 2023 की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल 160 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं पिछले 4 क्लासेस में। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 क्लासेस में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज 5वीं क्लास है। ऑयल इज कोडेड एज 27, क्रीम इज कोडेड एज 125। क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा चल क्या रहा है। सर ये टोटल लेटर 3 है तो भैया 3 का क्यूब हो गया, टोटल लेटर 5 है तो ये 5 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे टोटल लेटर 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब 216। बहुत बढ़िया, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते ही लॉजिक हमें समझ आ गया है ना सर। फ्राइट, FRIGST, FRIGHT। फ्राइट को कोड किया हमने FOCQED से, FOCQED से। हाँ जी, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है ना? पोजीशन बेस्ड पैटर्न तो नहीं दिख रहा यहाँ पर है। अपोजिट लेटर का लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। सर अपोजिट लेटर भी नहीं दिख रहा। रिवर्स ऑर्डर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? रिवर्स ऑर्डर, क्या लॉजिक है? जल्दी से आइडेंटिफाई करो सर। यहाँ पे सर हमें क्रॉस पैटर्न दिखाई दे रहा है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 6 माइनस का 3 3, 18 माइनस का 3 15, और 9 माइनस का 3 6। सर यहाँ पे ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 7 माइनस का 3 कितना होगा? 4 होगा। 8 माइनस का 3 कितना होगा? 5 होगा। और 20 माइनस का 3 कितना होगा? 17। क्रॉस पैटर्न में -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3। 19 माइनस का 3 16, 19 माइनस का 3 16 है ना। 14, सॉरी, 16 माइनस का 3 13, और 16 माइनस का 3 13, और 21 माइनस का 3 18, 21 माइनस का 3 18। ये वाला ऑप्शन गलत हुआ सिर्फ। और इसके बाद आ जाओ बेटा, 17 माइनस का 3 14, बीच का लेटर जो है, सॉरी सॉरी, 20 माइनस का 3 17। ये क्यूबी 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 क्यूबी। ओके, तो बेटा इसमें देखो 19 माइनस का 3 16, 16 का मतलब पी आएगा। 19 माइनस का 3 16, 16 का मतलब पी आएगा। 16 का मतलब, ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया था, 16 का मतलब पी आएगा। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। क्रॉस पैटर्न है -3 -3 -3 -3 -3। क्रॉस पैटर्न में -3 -3 -3 -3 -3 था। ठीक है, हाँ जी। Doing is written as doing, 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 doing. Doing is written as BQ, BQ, BQTOV, BQTOV, BQTOV। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है आपको? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है आपको? फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है? हाँ जी, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस। हम रेलवे वालों के लिए भी कोई बुक दे दो प्लीज। अरे यार, ये रेलवे के लिए काम नहीं आएगी क्या तुम्हारी रीजनिंग? ये बताओ। है, रीजनिंग की बुक का पीडीएफ बाई करना था, रीजनिंग की बुक का पीडीएफ बाई नहीं करना। पीडीएफ तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ आप लोगों को। हाँ, -2 + 2 का लॉजिक है। सीधा सीधा सर फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है, -2 + 2। लेकिन यहाँ पे -2 नहीं है, यहाँ पे इंडियन रेलवे R+2 है, R+2 है। और
ये सर मैन M+2 है, और ये GT रोड और ये T+2 है। ओके सर, यहाँ पे चल क्या रहा है सर, -2+2 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट का +2+2+2 है। अच्छा जी, अब अगर मैं जेब्रा को देखता हूँ सर, Z-2F नहीं होता, तो हम जो -2 सोच रहे हैं ना, वो गलत सोच रहे हैं। तो फिर हमें अपोजिट लेटर ही करने पड़ेंगे, ड्यू और लव। और बेटा 23 से 2 बनाना, 23 से 2, तो 23 से 2 कैसे बनेगा, 23 और 5 28, 26 से 2 ज्यादा, और 12 और 5 17। ओके सर, यहाँ पे चल क्या रहा है, अपोजिट 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 लेटर करके +5 +5 अगर ऐसी बात है तो AZ इवनिंग, तो बेटा 1 और 5 6, 1 और 5 6, और 22 और 5 27, 27 का मतलब 26 से 1 ज्यादा। ओके, जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक सोच रहे हैं। हाई स्कूल, GT रोड, लव, इंडियन रेलवे, मैन, हर एक लेटर का उल्टा करना है। और पहले जो दो लेटर हैं उसमें +5 होगा, और बाकी सभी में क्या होगा, बाकी सभी में +2 हो जाएगा, बाकी सभी में +2 हो जाएगा। तो भैया 8 और 5 13, 7 और 5 12, 13 और 12 ML। तो हमारा आंसर जो है ML से शुरू होगा, ML से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, CPO का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेटर कोडिंग में जब भी हम लॉजिक लगाते हैं, या तो फॉरवर्ड पैटर्न बनता है लेटर कोडिंग में, या रिवर्स पैटर्न बनता है, या क्रॉस पैटर्न बनता है। इसके अलावा तो कोई पैटर्न ही नहीं है। बाकी कॉमन कोडिंग बनता है इसमें, है ना, पोजीशन बेस्ड पैटर्न बनता है, कॉमन कोडिंग पोजीशन बेस्ड। इलॉजिकल पैटर्न आजकल एग्जाम में आ नहीं रहे हैं, है ना। काउंटी, COUNTY, काउंटी को कोड किया ULCYGN। ये तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया होगा, ये तो देखते ही समझ आ गया होगा यहाँ पे चल क्या रहा है ना, देखते ही समझ आ गया होगा चल क्या रहा है। हाँ जी, ये चैप्टर हो चुका है, ये चैप्टर हो चुका भैया। कोडिंग, अबे यार, मैं अब PY की जो मेरी रीजनिंग की बुक है, उस रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को। चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। तो भैया ये क्या है, ओहो ओहो ओहो, ये क्या है, लव, ये क्या है, GT रोड। और बाकी सर U का U, C का C, Y का Y, N का N है। तो R का R, M का M, A का उल्टा Z, RZM, 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 RZM। ऑप्शन D इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। लेटर M की कोडिंग क्या होगी, तो हम देख सकते हैं कि ये जो लेटर M है, ये ऊपर वाले वर्ड में भी है, नीचे वाले वर्ड में भी है। लेटर M ऊपर भी है, नीचे भी है। तो बेटा यहाँ पे नंबर कौन सा कॉमन है सर, 8 नंबर यहाँ भी है, 8 नंबर यहाँ भी है। तो लेटर M का कोड कौन सा नंबर हो गया, लेटर M का कोड 8 नंबर हो गया। लेटर M का कोड COACH, कोच को कोड किया है OHC से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये तो सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है सर, HHCCAAOO, और ये C6, ये अपोजिट कर दो। अगर ऐसी बात है तो बर्थ की कोडिंग क्या बनेगी, BERTH। सर B का उल्टा क्या होगा, Y होगा, फिर RE और HT, मतलब पोजीशन बेस्ड मिक्स कर दिया। अपोजिट लेटर भी है, पोजीशन बेस्ड भी है, और क्रॉस पैटर्न भी है। अपोजिट भी है, पोजीशन बेस्ड, क्रॉस पैटर्न। सर YREHT, YREHT, W है ये तो, ये तो W है, W। बेटा W नहीं होना चाहिए, Y होना चाहिए, या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी पता चल जाएगा। तो GT रोड ना, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है भाई साहब, ये W सही है, W अपनी जगह सही है। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, माइनस का कर दो, माइनस का 6 कर दें, 3 माइनस का 6 माइनस का 3, और 26 माइनस का, ना माइनस का 6 नहीं, माइनस का 5, 3 माइनस का 5 माइनस का 2, 26 माइनस का 2 24, और 2 माइनस का 5 कितना होगा, माइनस का 3, और 26 माइनस का 3 होगा 23, 23 यानी कि W, बिल्कुल सही जवाब। अपोजिट नहीं करना है बाबू, -5 करना है, अपोजिट नहीं करना, माइनस का 5 करना है। 20 माइनस का 5 15, 20 माइनस का 5 क्या होगा, 15 होगा।
और ये आ गया AR और NI। तो अपोजिट जो हम सोच रहे थे, अपोजिट नहीं था। जो हम अपोजिट सोच रहे थे यहाँ पे अपोजिट नहीं था। यहाँ पे अपोजिट का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे अपोजिट का लॉजिक नहीं है, माइनस हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू? माइनस हो रहा था। हाँ जी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, कम ऑन बेटा। लाइक 500 है और वॉचिंग 1 क्लिप प्लस है, ऐसा कैसे काम चलेगा? जितने बच्चे लाइव वॉचिंग, जितने बच्चे लाइव हैं एटलीस्ट वो तो लाइक कर दें। एक्शन इज रिटन एज TXANLI, डिबेट इज रिटन एज, चलिए साहब, एक्शन। एक्शन वर्ड को हमने कोड किया है TXA। लाइक शेयर करते रहा करो सेशन को। जितने बच्चे लाइव आएंगे उतना आपको भी मजा आएगा आंसर देने में, कि हाँ आप लोग इतने बच्चों में सबसे पहले आंसर दे पा रहे हो। नहीं, चलिए साहब, क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक समझ आ गया होगा तुम्हें। सर ये तो पक्का उल्टा है, C6 और लव। सर ये तो पक्का उल्टा है, TTAANNII। सीपीओ में ये वाला क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछ लिया है ना। सीपीओ में ये वाला क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछ लिया। कल भी हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए थे सीपीओ के। तो ये आ गया AC और हाई स्कूल, ASC। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, अलाइव इज कोडेड है 64। हमें लगा 4 का क्यूब है या 8 का स्क्वायर है, ना ये क्यूब है ना स्क्वायर, क्योंकि ना तो ये क्यूब है ना स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का ही यूज करके देखो। 1 और 12 13, 13 और 9 22, दूनी 44 और 5 ना 47। गलत जवाब। अपोजिट अल्फाबेट की वैल्यू का यूज करके देखो। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करके देखो। AZ लव, इंडियन रेलवे, और ये तो 27 ही होगा इनका सम, तो इवनिंग। तो 27 और 18 कितना हो जाएगा? 45। 45 और 15, 45 और 15 कितना हो जाएगा? 60। और 60 और 26, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या लॉजिक है बताओ बेटा फटाफट से, क्या लॉजिक है? जल्दी से। नया बैच कब आएगा यार? तो जिस दिन एडमिशन क्लोज होता है तुम उसी दिन नया बैच चाहिए होता है। कल ही तो एडमिशन क्लोज हुआ हमारे बैच में। लॉजिक बताओ बेटा, लॉजिक फटाफट से। 5 नीम 45, 8 64। क्या लॉजिक है यहाँ पर? अल्फाबेट के प्लेस का सम तो हो नहीं रहा। अल्फाबेट के प्लेस का सम तो हो नहीं रहा। 79 टोटल प्लस वॉबल्स। टोटल प्लस वॉबल्स मतलब, हाँ क्या कहना चाह रहे हो? वॉबल्स का डबल। सर वॉबल्स को अपोजिट करके ऐड कर दो। अच्छा जी, हाँ वॉबल्स को अपोजिट करके ऐड कर दो। देखो हर एक किसी के अल्फाबेट को तो अपोजिट नहीं किया गया। यहाँ देखो 45 कैसे है? 8 और 12 दूनी 24। 24 और 8 कितना होगा सर? 24। 24 और 8 कितना होगा? 32। अब 32 में कितना जोड़ोगी कि 45 बजाय? सर 32 में 13 जोड़ो। 13 तो यहाँ से नहीं आएगा, ना तो 1 से आएगा, ना ही 26 से आएगा। गलत जवाब। 12 दूनी 24, 25 और 8 33। 33 में कितना जोड़ा जाए? 33 में 12। 12 मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है। 12 तो यही जोड़ा गया था एक्स्ट्रा। 1 और 12 13 और 9 22, दूनी 44 और 5 47। ना 47 में तो बहुत जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 47 और 15 जोड़ दिया यहाँ तो। नहीं 15 नहीं, 18। हाँ 17। 17 जोड़ दिया यहाँ पे। 12 और 17। क्या लॉजिक है यहाँ पे? 5 + 1 × 9 अक्षर × 3 टोटल का डबल। टोटल का डबल कहाँ हो रहा है भाई? 47 का दूनी कहाँ हो रहा है? हैं? वॉबल का डबल इसमें 17 जोड़ रहे हैं, तो 9 और 5 14 और 1 15। 15 आएगा। 17 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू भी नहीं है। वॉबल को डबल करके टोटल 5 का 3 गुना, ऑल काउंट +11। सारे बच्चे अलग अलग लॉजिक बताने लग रहे हैं, किसी का भी लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। अक्षर का 3 गुना कर दो
है, सम प्लस लेटर इंटू 5 कर दो। वाह भाई वाह, मतलब हर बच्चा अलग अलग आंसर देने लग रहा है, हर बच्चा, किसी का भी आंसर मैच नहीं हो रहा। क्यों भाई, किसी का भी आंसर मैच नहीं हो रहा। यहां पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। 1 और 12 13, 13 और 9 कितना होता है 22, 22 दूनी 44 और 5 49 होगा, ये 49। यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, 47 नहीं 49 होगा। और 49 और 15 64 है ना। 49 और 15 64 है, यहाँ पे 15 जोड़ा, और यहाँ पे 33 और 12 45 है। अब आप सोचो कि 15 और 12 के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? सर 15 ऐसे आ सकता है, यहाँ पे 5 लेटर है, 5 का 3 गुना कर दो, यहाँ पे 4 लेटर है, 4 का 3 गुना कर दो। ओके, वाह भाई वाह, बड़ा खतरनाक लॉजिक सोच रहे हैं तो, और वो भी सीपीओ वाले बच्चे हैं। चलिए 13, 13 और 15 कितना होगा 28, 28 और 22 कितना होगा 50, 50 और 9 59, 59 और 5 कितना होगा 64, 64, 64 में है ना टोटल कितने लेटर है 5 दिया 15 जोड़ दो। 64 में अगर मैं 15 जोड़ देता हूँ तो भैया 79 बनेगा, ऑप्शन प्रेजेंट है। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का ही सम करना है, प्लस यहाँ पे 49 था, मैं बार बार 47 लिख रहा था उसको, है ना। तो प्लस टोटल जितने लेटर है उसका 3 गुना, टोटल लेटर का 3 गुना, टोटल लेटर का 3 गुना जोड़ दिया। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके टोटल लेटर का 3 गुना ऐड कर दो। बढ़िया क्वेश्चन था, हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन था। अब आप बताओ, शुगर को 81 फिल को 51, शुगर को 81 फिल को 51, 12 दूनी 24, 24 और 36 और 9 39, 39 से बना है कितना 51, 39 से 51, मुझे लग रहा है ये भी सेम क्वेश्चन है। 39 में कितना जोड़ दिया 12 जोड़ दिया, ठीक है। और 20 दूनी 40, 40 और 7 47, 48, 48 और 10 58 और 8 66, 66 में कितना जोड़ दिया 66 में 15 जोड़ दिया, सेम ही क्वेश्चन है ना। टोटल लेटर का ट्रिपल जोड़ दिया, टोटल लेटर का ट्रिपल। तो भैया 3 और 18 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27, 27 और 13 40। अब 40 में कितना जोड़ूंगा, टोटल लेटर 5 है तो 5 दिया 15 जोड़ दो, है ना। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगली शिफ्ट में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है नेक्स्ट शिफ्ट में, कि अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके फिर टोटल लेटर का 3 गुना, टोटल लेटर का 3 गुना, टोटल लेटर का 3 गुना। अच्छा, ये तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। हाउ इज बैक रिटन इन द गिवन लैंग्वेज, बैक की कोडिंग क्या होगी? बैक, है ना, विल कम बैक, विल कम बैक, विल कम बैक, बैक टू स्कूल, विल कम बैक, बैक टू स्कूल। यहाँ पे बैक और बैक कॉमन है, तो जब बैक और बैक कॉमन है तो सिर्फ इनके जो कोडेड सेंटेंस है इसमें सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन होगा, और वो वर्ड कॉमन क्या है, एमपी, एमपी। तो 100% जो बैक है उसका कोड क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा कॉमन कोडिंग से। ये भी कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इज, इसकी कोडिंग क्या होगी, इसकी कोडिंग क्या होगी मेरे भाई, इसकी कोडिंग क्या होगी ये बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को मैं कोड कर रहा हूं मूडू से, गुड मॉर्निंग को मैं मूडू से कोड कर रहा हूं, तो बेटा मूडू इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना मू रिप्रेजेंट कर सकता ना डू रिप्रेजेंट कर सकता, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग के लिए है। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग टी, अर्ली मॉर्निंग टी रिप्रेजेंट कर रहा है डू टू से के लिए, तो डू टू से में से कोई भी वर्ड इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, टू बेटा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग टी है, इसके लिए नहीं है। तो गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। सर ये तो तुरंत देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, एजेड हाई स्कूल इंडियन रेलवे एजेड। सर ये तो अपोजिट है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अपोजिट कर दो, मैन कर दो, लव कर दो, इंडियन रेलवे कर दो, है ना, ड्यू कर दो, एजेड कर दो, बाय कर दो, अपोजिट था सीधे सीधे, है ना। सर 6 का स्क्वायर 36, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना, किसी का स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ पे 6 का गुणा जरूर है, यहाँ भी 6 का गुणा है। तो ऐसा तो नहीं 6 लेटर में 6 का गुणा, 4 लेटर में 6 का गुणा, तो 3 और 3 6 और 3 9 लेटर में 6 का गुणा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ लेटर में 6 का, ये कॉमन कोडिंग से हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर ई, हम देख सकते हैं सर लेटर ई यहाँ भी है, लेटर ई यहाँ भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नंबर कॉमन होगा, वो नंबर कॉमन क्या है 7, वो नंबर कॉमन क्या है 7, वो नंबर कॉमन क्या है 7,
हाँ जी, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने, है ना। जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड बना देना। टेबल, TABLE, टेबल को कोड किया गया इन्होंने, ठीक है, लाइक दिस, है ना। LARK को कोड किया गया है, ठीक है। और बकेट, BUCKET, बकेट को कोड किया गया है। अब आपने एक चीज देखी बेटा, जो टी के नीचे है वही टी के नीचे है, जो ई के नीचे है वही ई के नीचे है, जो बी के नीचे है वही बी के नीचे है। तो जिस 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 लेटर के नीचे जो एलिमेंट है वही उसका कोड है। तो बेटा सी के नीचे क्या है, सी के नीचे क्या है, सी के नीचे प्लस है, तो हमारा ऑप्शन प्लस से शुरू होगा, हमारा ऑप्शन प्लस से शुरू होगा। और ए के नीचे क्या है सर, ए के नीचे एट द रेट है, तो एट द रेट आना चाहिए, एट द रेट आना चाहिए। तो जिस लेटर के नीचे जो है एलिमेंट वही उसका कोड होगा, जिस लेटर के नीचे जो है। सर ये तो तुरंत देखते ही सॉल्व हो गया होगा सर। 19 और 2 21, 20 और 2 22, और यहाँ पर एक माइनस का 2 माइनस का 1, 26 माइनस 1 25, और 20 और 2, और 9 माइनस का 2, 15 माइनस का 2। अच्छा, जो वॉबल्स हैं उसमें -2 कर दो, बाकी सब में +2, बाकी सब में +2 कर दो, बाकी सब में +2, सिर्फ वॉबल्स में -2 कर दो, बाकी सब में +2 कर दो, बाकी सब में +2 कर दो, सिर्फ वॉबल्स में -2। तो हमारा आंसर आ जाएगा JMN। JMN से सारी ऑप्शन शुरू है, JMNG JMNG। पहले 4 लेटर तो जरूरत नहीं है देखने की, पहले 4 लेटर 1 2 3 4, और D+2, 4 और 2 6, F आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद A-2 -1, 26 माइनस 1 25, 26 माइनस 1 25, यानी कि लेटर वाई आएगा, लेटर वाई आएगा। चलिए साहब, हॉर्स 75, मूव 63, है ना। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 25 तिया 75, है, और 9 सत्ते 63, नहीं, तीन, तीन का मल्टीप्लाई हो रहा है 25 तिया 3 का, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, 21 में, 21, ना 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 ना, तो अल्फाबेट की प्लेस की यूज करके देखो। 13 और 5 18, 18, 18 और 5 23, और 10 33, 33 और 2 35, 45 55, 55 में कितना जोड़ा, 55 में कितना जोड़ा, 8, 4 दूनी 8, टोटल नंबर ऑफ लेटर का डबल तो नहीं कर दिया। तो 8 और 15 23, 23 और 18 41, और 19 60, और 5 65, 65 को 75, टोटल नंबर ऑफ लेटर, हाँ जी, 4 लेटर थे 8 जोड़ दिया, 5 लेटर थे 10 जोड़ दिया, है ना। तो रेस 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, तो 27 में कितने लेटर हैं, 4, 4 दूनी 8 जोड़ दोगे, 27 और 8, 27 और 8 35, 27 और 8 35, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, एल का कोड पता लगाओ, एल का कोड। हाँ जी, एल का कोड पता लगाओ, CHSL मेंस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोड फॉर एल, एल की कोडिंग क्या होगी सर, AWN AWN। 3 लेटर कॉमन है तो 3 सिंबल कॉमन होंगे, 9 ब्रैकेट, 9 ब्रैकेट। तो यानी कि ये जो एल बचा, ये किसके लिए बचा, एल बचा 1 के लिए, एल किसके लिए बचा, L1 के लिए बचा, L1, L1। व्हाट इज द कोड फॉर डी, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द कोड फॉर डी, डी की कोडिंग क्या होगी सर, सर TALKE, TALKE, 5 लेटर कॉमन है, 5 सिंबल कॉमन होंगे, सिर्फ एक सिंबल ऐसा है जो दोनों में अलग है, जो दोनों में अलग है वो है यूरो। तो ये वाला जो साइन है ये लेटर डी को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी के सारे सिंबल यहाँ पे मौजूद हैं, डॉलर भी है, परसेंटेज भी है, एट द रेट भी है, हैज भी है, एक्सक्लेमेटरी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा देखने को, सिर्फ यूरो को छोड़कर, ठीक है। 179 ऑप्शन सी। 180 अगस्त की कोडिंग क्या होगी, तो ये तो तुरंत हमें समझ आ रहा है सर, 3 और 2 5 हो रहा है, 18 और 2 20 हो रहा है, लेकिन 21 - 1 हो रहा है, 19 और 2 21 हो रहा है सर, 1 - 1 Z हो रहा है,
4 और 2 6 हो रहा है। अच्छा वॉबल्स में -1 है, वैसे +2 है, वैसे +2 है, वॉबल्स में -1 है, वॉबल्स में -1 है, वैसे हमारा +2 है। तो लास्ट में वी लेटर आएगा। ओके बहुत बढ़िया। और आपका u-1 क्या हो जाएगा, 21 माइनस का 1 20, 20 यानी कि t आएगा। और 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन था, स्टेनोग्राफर, समझ रहे हो, ये स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन है। 77, हाँ जी 77 को रिप्रेजेंट किया गया है ब्रॉडली। 71, तो 2 और 18 20 और 15 35 और 1 36 और 4 40 और 52 और 25, 52 और 25 75 77। अरे अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का सम है। 3 और 18 21, 21 से दूनी 42, 42 और 13 55, 55 और 2 57, 57 और 12 69 और 5 74। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का सम है, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का सम था, है ना, और कुछ नहीं करना। क्रेव को कोड किया गया है, क्रेव क्रेव क्रेव। 3 और 5 8, 18 और 4 22, 1 और 5 6, 22 और 4 26 और 5, अच्छा +5 +4 +5 +4 +5 +5 +4 +5 +4 +5, तो 2 और 5 7, 7 का मतलब जी आएगा। 2 और 5 7, 7 का मतलब जी आएगा। 9 और 4 13, 18 5 23, 4 और 4 8 और 22 और 5 27, 22 और 5 नहीं 25 और 5 3 26 और 4 4। चलिए साहब, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। आर, आर का कोड क्या होगा, लेटर आर का कोड क्या होगा सर। यहाँ पे MIT और MIT समझ रहे हो, तो 3 3 नंबर कॉमन होंगे। कौन कौन से 3 3 नंबर कॉमन है, 6 7 6 7 9 6 7 9। तो ये जो आर बचा, ये किसके लिए बचा, आर किसके लिए बचेगा, आर बचेगा 4 के लिए, आर बचेगा 4 के लिए। बटर, हाँ ये तो देखो जो फॉरवर्ड पैटर्न होते हैं ना, वो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं फॉरवर्ड पैटर्न वाले। फॉरवर्ड पैटर्न में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, वो तो मजेदार क्वेश्चन होते हैं। 2 और 1 3, 21 और 2 23, 20 और 3 23, है ना, और 20 माइनस का 1 19, 5 माइनस का 2 3 और 18 माइनस का 3 15। फॉरवर्ड पैटर्न है, +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो +1 +2 +3 -1 -2 -3। अल्फाबेट के प्लेस पता हो तो बहुत आसान है। 20 माइनस का 3 17, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद 5 माइनस का 1 4, 5 माइनस का 1 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाँ जी। चलिए, तो ये तो देखो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। CGL CGL मीन्स आपने देखा, ये जो कॉमन कोडिंग है ये CPO में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये CGL में भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ये CHSL में भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। मतलब ये जो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, ये पिछले 2 सालों से प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा आ रहा है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ पे डी लेटर की कोडिंग है, पैक PACK का कोड है 8497। तो 8497 में से कोई भी नंबर डी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 8497, 8497 हटा दो। सर यहाँ पे है सर्व, यहाँ पे डी लेटर तो है नहीं, सर्व की कोडिंग है 1256। तो 1256 में से कोई भी लेटर डी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जब 2 से ज्यादा वर्ड हैं तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। यहां पर जब 2 से ज्यादा वर्ड है तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, है ना। ये तो सीधा सीधा फॉरवर्ड पैटर्न तो बेटा सीधा सीधा होता है। 2 और 2 4, 18 और 2 20, 15 और 2 17, 23 और 2 25, 19 और 2 21, 5 और 2 7, 18 और 2 20। फॉरवर्ड पैटर्न तो सीधा सीधा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 2 17, सॉरी 16 और 2 18, RTK 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 RTK। चौथा लेटर क्या है, 14 और 2 16, RTKP RTKP RTKP। चलिए साहब, और फिर 20 और 2 22, 20 और 2 22, और फिर 5 और 2 7, 5 और 2 7 होगा, 5 और 2 7। हाँ जी, पेयर को कोड किया गया है, पेयर 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 PAIR। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ZKIR।
आप लोग समझ ही गए होंगे लॉजिक क्या है, SAIL ZHOR। सर पोजीशन अपोजिट लेटर का क्वेश्चन है क्रॉस पैटर्न में, कानपुर AZ इंडियन रेलवे हाई स्कूल AZ इंडियन रेलवे लव, है ना। 4/FY, एफ वाई सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है FY। हाँ चलिए साहब, नेक्स्ट मैच्योर को देखो, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न आ गया, तुरंत समझ गए आप ये मैच्योर है तो ये भी तो मैच्योर है। MA का AM लिख दिया, TU का UT लिख दिया, RE का ER लिख दिया, है दो दो लेटर करके चेंज कर दो, फिर OM लिख दो, OM, फिर IB लिख दो, IB और फिर EL। पोजीशन बेस्ड पैटर्न। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा जो आपके कराए गए नोट्स से बाहर है। नोट्स में यही क्वेश्चन बताए मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में, लेटर कोडिंग में जितने क्वेश्चन बता रखे हैं सारे वही आ रहे हैं। और देखो लेटेस्ट क्वेश्चन देख रहे हो, 2022 पे पहुंच चुके हैं हमने देखो 2024 के क्वेश्चन खत्म कर लिए सारे, हमने 2023 के क्वेश्चन खत्म कर लिए सारे, अब हम 2022 पे आ गए। अब ये बताओ 2024 और 23 में एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस था? एक भी कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा क्वेश्चन था जो तुम्हारे नोट से बाहर था? बताओ, सच सच बताओ। लेटर कोडिंग में सारे वो क्वेश्चन है कि नहीं है? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन बेस, अपोजिट लेटर, सारे, मतलब कुछ भी बाहर नहीं है। तो अगर हम क्लास नोट्स की बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एग्जाम में उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है ना। और प्रैक्टिस हो जाती है तो और कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है हमारे अंदर। चलिए साहब, एनश्योर को रिटर्न, एनश्योर को हमने कोड, ये तो सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं सर। EF +1 14 और 2 16, 19 और 3 22, लेकिन 21 -1 फिर -2 फिर अच्छा +1 +2 +3 -1 -2 -3। FG है ना, IJK GK और 14 और 3 17, 17 का मतलब Q आएगा। ओके, और 7 माइनस का 1 6, 5 माइनस का 2 3 आएगा, 5 माइनस का 2 3, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके, क्या लग रहा है आपको? सर ये तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दी। S का प्लेस 19 होता है सर, K का प्लेस 11 होता है, A का प्लेस होता है, A का प्लेस तो 1 होता है लेकिन हो सकता है डबल कर दिया हो। T का प्लेस 20 होता है, E का प्लेस 5 होता है, 5 को 10। अच्छा, वॉबल्स के प्लेस को दुगना कर दो, बाकी कॉन्सोनेंट सेम है। 19 के बाद 12, 19 12, फिर 9 दूनी 18, 19 12 18, 19 12 18, 19 12 18, और फिर 4 4, 19 12 18 4, बहुत बढ़िया। फिर 5 दूनी 10, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 10 आएगा, लास्ट में क्या आएगा? 10 आएगा। सिर्फ जो आखिरी का लेटर था उसी से क्वेश्चन डील हो गया, है ना। जब क्लास खत्म हो जाए तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको आज कितने हार्ट भेजने हैं, हर बच्चे को 5 हार्ट्स भेजने हैं, क्योंकि ये 5वीं क्लास है। तो मैं समझ जाऊंगा इन सारे बच्चों ने यार 5वीं क्लास 5 तक रेगुलर क्लासेस अटेंड की है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स करोगे 5 हार्ट्स का। अच्छा, और कल सैटरडे है, तो जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मंडे टू फ्राइडे तो हम करेंगे PYQ, है ना। मंडे टू फ्राइडे तो हम करेंगे, एक सेकेंड मैं अपनी बुक उठा लूं। हाँ जी, तो मंडे टू फ्राइडे तो हम करेंगे इस वाली किताब की प्रैक्टिस, और सैटरडे को इस वाली बुक में जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, 10 टॉपिक बचे हुए हैं, है ना, तो जो 10 चैप्टर बचे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। तो भैया वो कौन कौन से 10 चैप्टर बचे हुए थे मैंने आपको लिखाए थे। तो कल सुबह जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो इस वाली बुक की प्रैक्टिस होगी, और कल सुबह कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी, हो सकता है 2.5 घंटे की भी क्लास हो। कल सैटरडे है, संडे की छुट्टी रखेंगे, है ना। तो कल सुबह हम इस रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोगों का जो इवेंट होगा वो कल सुबह 12 बजे का होगा, यानी कि कल दोपहर 12 बजे, है ना। कल का इवेंट दोपहर को 12 बजे का है। तो खाना पीना खा के नहा धो कर आके बैठना, ठीक है। खाना पीना खा के नहा धो के बैठना। तो कल दोपहर 12 बजे हम अपनी उस रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस करेंगे, जो 10 चैप्टर बच गए थे वो। तो मेरे ख्याल से क्लॉक चैप्टर की प्रैक्टिस होगी शायद, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। लास्ट चैप्टर हमने जो प्रैक्टिस किया था वो कैलेंडर कर लिया था, हाँ।
तो कल जो है क्लॉक चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। क्लॉक कल क्लॉक की होगी, फिर उसके नेक्स्ट वीकेंड डायरेक्शन, मतलब ऐसे करते रहेंगे। चलिए साहब, हाँ जी। तो मदर, मदर को कोड किया गया, तो 13 माइनस का 1 12, 15 माइनस का 1 14, माइनस 1 ही है क्या? अरे सर माइनस 1 है, लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ है। 20 माइनस का 1 19 है, 8 माइनस का 1 7 है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे सर 18 और 4 22 और 5 और 4 9, लास्ट में ना क्रॉस मार गया, क्रॉस। देखो 18 और 4 22, 5 और 4, ना 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 ना, क्रॉस नहीं, सीधा गया फॉरवर्ड, +4 बाकी सब में ना ना, -1 नहीं है भाई साहब, F-1 Z नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड, MOTHER, मदर को कोड किया LNSGIV से, लेकिन फादर उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा, मदर तो कर रहा है ZUSGIV। हाँ जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है जो हम सोच रहे हैं ना, -1 वो गलत सोच रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये अपोजिट लेटर है, लव मैन हाई स्कूल GT रोड इंडियन रेलवे इवनिंग। यहाँ पे वो -1 का लॉजिक नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यहाँ पे -1 नहीं था, -1 यहाँ पे क्रॉस में AZ4 हाई स्कूल GT रोड इंडियन रेलवे इवनिंग, समझ रहे हो? तो लव ड्यू LD, ठीक है, ड्यू मैन WN ड्यू और मैन WM, और इंडियन रेलवे इवनिंग। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर थे, अपोजिट लेटर। ओके, 169 is coded as 169, M is coded as 11। अच्छा जी, IS को कोड किया गया है, ठीक है, 169 से, और AM को कोड किया गया है 11 से। तो IN की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, लॉजिक क्या है यहाँ पे, क्या लॉजिक है? किस लॉजिक से हम 169, 13 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। हाँ जी, क्या लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ जी, 27 का 7 गुना, 9 का 19 गुना, 11 नहीं बेटा, 12 बजे क्लास है। मल्टीप्लाई कर दें क्या? 13 एकम 13 माइनस का 2, और 9 गुणा 19, 9 निम 81, 9 एकम 9 8 17 170। अच्छा, मल्टीप्लाई करके इन्होंने -2 कर दिया, मल्टीप्लाई करके -2 कर दिया, और 14 निम्मा कितना होता है? 126 -2 है, मल्टीप्लाई करके -2, मल्टीप्लाई करके -2। चलिए सर, ये तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया होगा। 18 दूनी 36, और ई का 5 का 5 लिखा, 19 दूनी 38, ई का 5 का 5 लिखा, 20 दूनी 40। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो ऑल्टरनेट डबल है, या फिर सिर्फ कॉन्सोनेंट डबल है। कंफर्मेशन यहां से मिलेगी। 19 दूनी 38 है, और देखो 20 दूनी 40, हाँ कॉन्सोनेंट डबल है, ऑल्टरनेट का नहीं है, कॉन्सोनेंट डबल है। 19 दूनी 38, 20 दूनी 40, 38 40, 38 40, और 15 का 15, 38 40, 15 38 40 15, और P 16 दूनी 32, कॉन्सोनेंट डबल है। वो दूसरे वर्ड से हमें वेरीफाई हो गया। सर यहाँ पर क्या है? -1 है, O एज इट इज है, और ये अपोजिट है, या माइनस का कुछ है, अपोजिट है, बीच वाला लेटर अपोजिट है, क्योंकि यहाँ भी अपोजिट है। ओके ओके ओके,
-1, लेकिन ये A-1 भी नहीं है। ओहो, इवनिंग अपोजिट चले गया। ओहो, ड्यू, लव, बाय, लव, इवनिंग अपोजिट है रिवर्स ऑर्डर में, अपोजिट है रिवर्स ऑर्डर में। तो भैया जीटी रोड जी आ जाएगा, जी, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आ जाएगा। और ड्यू अपोजिट था रिवर्स ऑर्डर में, अपोजिट था रिवर्स ऑर्डर में। कर्ड 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 सर देख पा रहे हैं, सी का प्लेस 3 होता है, 21, 21 दूनी 42 होता है, 18 का 18 है, 2 दूनी 4। यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल है। पहले बी का 2 का 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 नहीं लिखेंगे, फिर 21 दूनी 42 लिखेंगे, है ना, और फिर 20 लिखेंगे, और फिर 20 दूनी 40। गड़बड़ हो गई साहब, ना 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 ना। 3, 21 दूनी 42, 18। ओ नहीं 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 नहीं, वॉबल्स का डबल है सिर्फ। डी का प्लेस 4 होता है, 4 सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स का डबल है, सिर्फ वॉबल्स का डबल। बी का प्लेस 2, 2 और 2, 21 दूनी 42, 2 42। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स का डबल है, सिर्फ और सिर्फ वॉबल्स का डबल है। कॉन्सोनेंट एज इट इज है, कॉन्सोनेंट एज इट इज है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को कोड किया गया है 3O14 C5P20। ओके, सी का प्लेस लिख दिया, ओ एज इट इज है, ओ एज इट इज है। एन का प्लेस लिख दिया, सी एज इट इज है। ई का प्लेस लिख दिया, पी एज इट है। टी का ऑल्टरनेट प्लेस लिख दो, ऑल्टरनेट प्लेस लिख दो। 19, 12 और 5, 19, 12, 5, है ना, 19, 12, 5, 19, 12, 5, बाकी ओ भी आ जाएगा। ऑल्टरनेट प्लेस लिख दिया, बाकी एज इट इज छोड़ दिया। हीरो की कोटिंग क्या होगी, एक्टर। तो आप लोग पहचान पा रहे हैं सर, ए का वैल्यू 1 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, लेकिन टी का प्लेस 20 होता है, यहाँ फंस गए। ओ एक्टर 136812, है ना। हीरोइन, हीरोइन 95128745। ओके सर सर सर, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएं। ये पक्का 9 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 5 है। 3 और 3 6 7, 3 और 3 6 7, बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखो, ओ का प्लेस है लव, इंडियन रेलवे, इवनिंग, ना 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 ना। ई का प्लेस 5, ओ का प्लेस 15, तो यहाँ पे 15 तो ऊपर कहीं दे नहीं रहेगा। हाँ जी, क्या लॉजिक है, जल्दी से। सेम प्लेसेस है, सेम प्लेसेस मतलब सेम प्लेसेस कहाँ है बेटा। एच का प्लेस तो 8 होता है, 9 है। ई का प्लेस 5 है, आर का प्लेस 18 होता है, यहाँ पे 12 है। ओ का प्लेस गड़बड़ है, आई का प्लेस गड़बड़ है, एन का प्लेस गड़बड़ है, ई का प्लेस तो सही है, बाकी सारे प्लेस गड़बड़ हैं। ई के नीचे 5, ई के नीचे 5, ओके। ACTOR, आर के नीचे 2, आर के नीचे 2, ओ के नीचे 8, ओ के नीचे 8 ना, आर के नीचे 12, आर के नीचे 12, आर के नीचे 12, ओ के नीचे 8, ओ के, अच्छा, जिस लेटर के नीचे जो है वही उसका कोड है। तो एच के नीचे क्या है सर, एच के नीचे 9 है, 9 होगा, 9 है, या ये 95 है, 9 है। सर ई के नीचे क्या है, ई के नीचे 5 है, ई के नीचे 5 है। तो हीरो के शुरू के उठा लो, बस ये शुरू से उठा लो। 95128, 95128, 95128। स्टार्टिंग के उठा लो, स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग के उठा लो, जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड लिया हुआ है इन्होंने, है ना। चलिए साहब, सर ये तो सीधा सीधा, बी का प्लेस 2 आ गया, आर का प्लेस 18 आ गया, और के का प्लेस 11 आ गया, ए का प्लेस 1 आ गया, और ये ई का प्लेस इन्होंने 2 लिया हुआ है।
बस ये थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। सी का प्लेस 3 आ गया, और ओ का प्लेस गड़बड़ है, आर का प्लेस 18 है, यू का प्लेस 5 है, ओ का प्लेस 4 है, एल का प्लेस 12 है, ओ का प्लेस 4 है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5, इस हिसाब से तो नहीं है। ई का प्लेस 2 है, ई का प्लेस 2 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस हिसाब से ली गई है प्लेसिंग। यू का प्लेस 5 है तो यू का प्लेस 5 है, सही है। टी का प्लेस 20, 18, आई बेटा थर्ड प्लेस पे होता है, एन 14, जी 7, 20 18 3, 20 18 3, 20 18 3 14 7, 20 18 3 14 7, अकॉर्डिंग टू वॉबल्स प्लेस। यहां से वॉबल्स के प्लेस लिए गए हैं। चलिए, मोबाइल साइलेंट, मोबाइल साइलेंट, MNOP 13 और 3 16, 15 और 3 18, 2 और 3 5, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 5 और 3 8, अरे भाई साहब +3, वो भी फॉरवर्ड। 22 और 3, सॉरी 16 और 3 19, 16 और 3 19, और आपका आगे जाएगा ये वाला लेटर, पता कर लो, फोर्थ लास्ट, 20 और 3 23, 20 और 3 23, +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 हो गया 65, 2 और 3 5 और 12 17, 17 और 5 17 और 15 32, 32 और 2 34, 44, 54 और 5 59, 59 और 4 63, 63 से बेटा 2 ज्यादा है ना। 6 और 12 18, 18 और 15 33, 33 और 3 36, 46, 56 और 5 61, 71, 79, ये तो एज इट इज 79 का 79 है, यहाँ एडिशन गलत हुआ है। 2 और 5 7 और 12 19 और 15 34, 34 और 22, 34 और 2 36, 40, 56 और 61 और 4 65, हाँ एडिशन गलत किया था हमने। अल्फाबेट की प्लेस का समय और कुछ नहीं है। 18 और 5 23, 23 और 22, 23 और 22, 20 दूनी 40, 45 और 9 54 और 54 और 1 55, 65 75, 75 और 10 85 और 7। तो भैया कोडिंग डिकोडिंग के पूरे 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, पूरे 200 क्वेश्चन। अब जो कल हम मुलाकात करेंगे, कल दोपहर को 12 बजे मुलाकात करेंगे, और कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस होगी? क्लॉक चैप्टर की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि कैलेंडर तक हम अपनी बुक से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुके हैं। कल क्लॉक की प्रैक्टिस दोपहर को 12 बजे पुरानी वाली बुक की होगी, क्योंकि पुरानी वाली बुक हमने बीच में छोड़ी हुई है। ठीक है, तो उस बुक को सैटरडे में कंप्लीट कर देंगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे PYQ की प्रैक्टिस रखेंगे। ठीक है, और जैसे ही क्लास खत्म हो, कितने हार्ड भेजने हैं आपको? 5 हार्ड भेजने हैं, क्योंकि 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी नहीं बेटा, क्लास खत्म होने के बाद भेजने हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।